बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अगर आप चैनल के नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हमारा इसके ऊपर लास्ट लेक्चर है। 2 एक्सरसाइजेज हमने करनी है। एक्सरसाइज नंबर 4 और 5। एक्सरसाइज नंबर 4 जो है वो बीकॉम पास पेपर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से ली गई है। एक्सरसाइज नंबर 4 है। क्वेश्चन जो है वो देख लें। फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू ए सर्टेन मटीरियल। कोई ख़ास मटेरियल है, उसका नाम वगैरह उसने नहीं दिया, उसके हवाले से ये डेटा अवेलेबल है। एनुअल रिक्वायरमेंट है 1200 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स साल में चाहिए। कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर ₹3 है। एनुअल इंटरेस्ट रेट 5% है और एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो ₹0.25 दी हुई है। पर यूनिट कॉस्ट ₹5 है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, पिछले क्वेश्चन से जो चेंज है वो क्या है, वो आप गौर करें। पिछले क्वेश्चन जो हमने 3 किए हैं एक्सरसाइजेज, उनमें जो है वो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट दी हुई थी, इंटरेस्ट और स्टोरिंग मिला के। यहाँ हमें इंटरेस्ट कॉस्ट दी हुई है। आपको जो पहला लेक्चर था थ्योरेटिकल लेक्चर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर, उसमें बताया था कि कैरिंग कॉस्ट 2 एलिमेंट्स को मिला के बनती है। एक इंटरेस्ट कॉस्ट है, दूसरी कैरिंग जो है वो स्टोरिंग कॉस्ट है। इंटरेस्ट कॉस्ट और स्टोरिंग कॉस्ट मिला के कैरिंग कॉस्ट बनती है। आपको समझ आनी चाहिए कि इंटरेस्ट इज़ वन कैरिंग कॉस्ट, स्टोरिंग इज़ अनदर कैरिंग कॉस्ट। अब अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से इंटरेस्ट दिया हुआ हो और फिर वो नीचे जैसे ये कह रहा है कि ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है, तो ये जो असल में ये वाली कैरिंग कॉस्ट है ये स्टोरिंग कॉस्ट है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो कैरिंग कॉस्ट दी हुई है ये स्टोरिंग कॉस्ट है। जो टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो इंटरेस्ट और स्टोरिंग को मिला के आएगी। ये बात यहाँ पे ये 2 लाइंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर तवज्जो करनी है। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट 1 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स है, और चौथी रिक्वायरमेंट प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ EOQ है। ये रिक्वायरमेंट मैंने शामिल की है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। प्रूफ ऑफ करेक्टनेस जो हमने एक्सरसाइज 3 में किया था, अब ये करना आपने खुद ही है। एक्सरसाइज नंबर 3 को देखें। एक्सरसाइज नंबर 3 वाले टेबल में से जो है वो डेटा उठाएं और उसके हिसाब से टेबल बनाएं। एज्यूम करें कोई भी 2 ऑर्डर साइज, एक लेस और एक मोर, यानी ये आपने प्रैक्टिस के लिए खुद से इसमें जो है वो चीज़ें शामिल कर देनी हैं और एक करना भी आपने खुद है ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो। और प्रूव करना है आपने। आप देखेंगे कि जब आप वो टेबल बनाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट और टोटल EOQ के ऊपर वो बराबर होंगी और वहाँ पे ही आपकी टोटल मटेरियल जो रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट है वो मिनिमम लेवल पे होगी। क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखें। एक्सरसाइज नंबर 4 है। इंफॉर्मेशन देखें। एनुअल रिक्वायरमेंट AR 1200 यूनिट्स है। ये इसी तरह से फार्मूले के सीक्वेंस के एतबार से जो फार्मूले के एलिमेंट्स हैं 2 × AR × OC/CC, हम इंफॉर्मेशन भी ऐसे ही लिखते हैं इसी तरतीब में, कोई ऊपर नीचे नहीं करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम ऐसे ही करें। एनुअल रिक्वायरमेंट 1200 यूनिट्स है। पर ऑर्डर कॉस्ट OC जो है वो ₹3 पर ऑर्डर है। पर यूनिट कॉस्ट ₹5 पर यूनिट है। पर यूनिट इंटरेस्ट कॉस्ट IC कहलाती है। ₹5 का 5%। आपको बताया था इंटरेस्ट, स्टोरिंग, कैरिंग, 3 अगर वो जो भी टर्म्स क्वेश्चन में यूज़ करे, परसेंटेज में जो भी दी होगी वो परसेंटेज पर यूनिट कॉस्ट का लेना है ताकि पर यूनिट इंटरेस्ट कॉस्ट, पर यूनिट स्टोरिंग कॉस्ट और पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट फाइंड हो सके। तो IC जो आ गई वो ₹0.25 पर यूनिट आ गई और स्टोरिंग कॉस्ट जो SSE है वो भी ₹0.25 पर यूनिट है। अब देखें ये उसने क्वेश्चन में इसको कैरिंग लिखा हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट एक कैरिंग कॉस्ट है, ये दूसरी कैरिंग कॉस्ट है, तो ये स्टोरिंग है। असल कैरिंग तो इंटरेस्ट और स्टोरिंग को मिला के बनी, इसलिए फिर जो असल कैरिंग कॉस्ट है इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस स्टोरिंग कॉस्ट 0.25 ये 0.25 ये, तो 0.50 पर यूनिट, ये जो है वो पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट होगी। CC रिक्वायरमेंट 1 है EOQ। वी नो दैट EOQ इज इक्वल टू 2 × AR × OC/CC। EOQ इज इक्वल टू 2 × AR 1200 है, OC जो है वो 3 है और जो CC है वो 0.50 है, 0.50।
तो EOQ इज इक्वल टू ये 7200 / 0.50, तो EOQ आ जाएगा 14,400 और उसका स्क्वायर रूट, तो EOQ आ जाएगा 120 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्डर साइज़ में 120 यूनिट्स जो हैं वो मंगवाने हैं, ये इकोनॉमिक ऑर्डर साइज़ होगा। अगर आप 120 करके मंगवाएंगे तो यहाँ आपकी टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी। रिक्वायरमेंट 2 है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स कितने देने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स फार्मूला होता है एनुअल रिक्वायरमेंट AR ओवर ऑर्डर साइज जो है वो, जो कि इस वक्त EOQ वाला है, ऑर्डर साइज ऑफ EOQ, तो वो 10 ऑर्डर्स हो गए। रिक्वायरमेंट 3 है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला है नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब वर्किंग डेज जो हैं ये अगर क्वेश्चन में ना दिए हुए हों डायरेक्ट, तो आपको कहा था कि आप साल के जो दिन हैं 360 या 365 वो ले सकते हैं। 360 से हमने ये कैलकुलेशन कर ली है, 360/10 तो 36 डेज, 36 दिन बाद। इसका मतलब ये हुआ कि हर 36 दिन बाद 120 यूनिट का ऑर्डर देंगे और 10 दफ़ा ऑर्डर्स देंगे तो 1200 यूनिट इस साल में हमारे जो है वो ख़रीद हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट 4 मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, इसको कंप्लीट फिर आपने खुद करना है। रिक्वायरमेंट 4 प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ EOQ। एक्सरसाइज 3 की तरह ये भी जो है वो वैसे ही है, आपने अपनी बात साबित करनी है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो वहाँ पे कॉस्ट जो है वो सबसे कम है। अब उसके लिए आप जो है वो बात अपनी साबित ऐसे करेंगे कि भाई आप इसे कम ख़रीदना चाहते हैं तो सत बिस्मिल्लाह, इसे ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं तो भी ठीक है। आप दोनों तरह से उसको कॉस्ट निकाल दें, रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो EOQ से ज़्यादा होगी, बात साबित हो जाएगी। तो उसी तरह से टेबल बनेगा डिटेल्स, ऑर्डर साइज़ ग्रेटर देन EOQ यानी मोर देन EOQ वाला हो, ऑर्डर साइज़ ऑफ EOQ और ऑर्डर साइज़ लेस देन EOQ के कम वाला हो। आप जो है वो टेबल ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्वांटिटी डेटा आएगा, एनुअल रिक्वायरमेंट 1200 यूनिट्स है। ऑर्डर साइज के हवाले से ये बात ज़रा गौर से देख लें कि ऑर्डर साइज EOQ पे तो आ गया 120 यूनिट्स। अब जो उससे कम है और उससे ज़्यादा, आप 115 यूनिट्स भी ले सकते हैं, 110 भी ले सकते हैं कम, ज़्यादा में 130 यूनिट्स भी ले सकते हैं, 140 भी ले सकते हैं, कोई भी यूनिट्स ले लें। अब जो है वो लेकिन कोशिश करें कि चूँकि आपने बाद में नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेने हैं तो एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डर साइज होना है, तो वो वाला ऑर्डर साइज लें जो कि एनुअल रिक्वायरमेंट को पूरा तकसीम करे, आपका फ्रैक्शन में जो है वो आंसर ना आए। तो आप उससे कम लेंगे तो हमने ऐसे, ये मैंने एज्यूम कर दी हैं, कैलकुलेशंस बाद में इसमें आपने अब खुद करनी है। मैंने जो है वो एज्यूम किया कि जी आप कम, आप कहते हैं जी 40 लेने हैं एक ऑर्डर में, 40 यूनिट्स एक ऑर्डर में मंगवाने हैं, तो कम 40 रख लिए हैं और ज़्यादा जो है वो आपने एज्यूम कर लिया है 120 से ज़्यादा, आपने कहा जी 200 मंगवाने, पूरा तकसीम हो रहा होगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डर साइज, और एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी, और कॉस्ट डेटा में ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू OC गिवन है, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट आएगी, और वो यकीनन EOQ के लेवल के ऊपर कम से कम होगी, मिनिमम होगी, और आपने फिर उसके एंड पे लिख देना है हेंस प्रूव्ड दैट EOQ इज़ द मोस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर साइज। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, और यहाँ पे एक और बात ज़हन में रखनी है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ रुपीज़ लिखना है तो नीचे कैरिंग भी रुपीज़ है, तो ये जो है वो बात पक्की होनी है कि अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हैं तो फिर जो है वो आपका जवाब ठीक होगा, वरना नहीं। EOQ के ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होनी चाहिए। डेरिवेशन आपको समझाई थी लास्ट लेक्चर जो है वो डेरिवेशन पे भी दिया था आपने, अगर वो नहीं देखा वो देखें, फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है उसको बराबर आके डिराइव हुआ है। और इसमें अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो पिछला लेक्चर देखें, बिल्कुल उसको देख के उसके मुताबिक जो है वो ये चीज़ें फिल करें। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों का हल हो जाएगा। इसमें कोई इशू हो, कोई बात हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसको मुकम्मल कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं फिर, एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 देखें। एक्सरसाइज नंबर 5 है कि खान क्लब शेल परचेज 6000 डजन ऑफ टेनिस बॉल्स नेक्स्ट ईयर। अगले साल खान क्लब जो है वो 6000 दर्जन टेनिस बॉल्स ख़रीदेगा। पॉलिसी मैनुअल ऑफ द क्लब प्रिस्क्राइब्स, पॉलिसी मैनुअल में पहले से ये बात तय है क्या, टू इम्प्यूट 10% इंटरेस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कि जब आपने कैरिंग कॉस्ट निकालनी है तो उसमें
आपने जो आपकी ऑन एवरेज आपके स्टोर में यूनिट्स पड़े होते हैं उनके ऊपर जो आपके पैसे लगे हुए हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट भी आपने उस कैरिंग कॉस्ट में शामिल करना है। और स्टोरेज कॉस्ट इज़ ₹21.60 पर डज़न। पिछले क्वेश्चन में तो थोड़ी सी बात घुमा के थी, यहाँ पे बिल्कुल सीधी है, एक इंटरेस्ट दे दी है, दूसरी स्टोरिंग दे दी है, इंटरेस्ट स्टोरिंग मिला के कैरिंग बन जाएगी। पर ऑर्डर कॉस्ट इज़ ₹300, एक ऑर्डर पे ₹300 खर्चा आ रहा है। प्राइस कोटेड बाय दी सप्लायर इज़ ₹360 पर डज़न। ₹360 जो है वो एक दर्जन के ऊपर वो प्राइस कोटेड बाय सप्लायर है, ये पर यूनिट कॉस्ट है। रिक्वायरमेंट 1 है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, और रिक्वायरमेंट 2 वो कह रहा है कि क्लब सेक्रेटरी भी एक तजवीज़ दे रहा है, वो कह रहा है 4 क्वार्टरली ऑर्डर्स ऑफ 1500 डजन ईच दे दें, 4 क्वार्टरली ऑर्डर दें, 1500 दर्जन का एक ऑर्डर दें, और शो दी सेविंग इफ़ EOQ इज़ फॉलोड। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 2 ये है कि सेविंग बताएं कि अगर EOQ फॉलो करें, सेक्रेटरी की प्रपोजल को फॉलो ना करें तो क्या पैसे बचेंगे, और अगर बचेंगे तो कितने बचेंगे, ये बात जो है वो हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखें एक्सरसाइज नंबर 5 का। इन्फॉर्मेशन है, एनुअल रिक्वायरमेंट AR है 6000 डजन, पर ऑर्डर कॉस्ट OC है ₹300 पर ऑर्डर, पर यूनिट कॉस्ट है ₹360 पर डजन, पर यूनिट इंटरेस्ट कॉस्ट है, अब देखें ₹360 एक यूनिट की कॉस्ट है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पड़ेगा तो ₹36 एक दर्जन के ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा। ऑन एवरेज जितनी इन्वेंट्री पड़ी होगी उतने डजन से ज़रब दे देंगे तो हमें उसकी कैरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी इंटरेस्ट के हवाले से। स्टोरिंग कॉस्ट ₹21.60 पर डजन है। अब इंटरेस्ट भी दे दी है, स्टोरिंग भी पर यूनिट दे दी है, तो पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट आएगी IC प्लस SC। ₹36 इंटरेस्ट है, ₹21.60 स्टोरिंग के हैं, तो कुल एक यूनिट के ऊपर जो कैरिंग कॉस्ट आ रही है वो ₹57.60 पर डजन खर्चा आ रहा है। सेक्रेटरी का ऑर्डर साइज जो है उसकी अपनी तजवीज़ है, वो कह रहे हैं 1500 दर्जन का एक ऑर्डर दें, 1500 डजन। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जिसमें एनुअल रिक्वायरमेंट, पर ऑर्डर कॉस्ट और पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, ये 3 चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी है। असल बात अब इन 2 क्वेश्चन में जो आज के हम कह रहे हैं वो है कि इंटरेस्ट और स्टोरिंग मिला के जो है वो कैरिंग कॉस्ट बनती है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट 1 देखें, रिक्वायरमेंट 1 है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। वी नो दैट EOQ इज इक्वल टू 2 into AR into OC over CC, तो EOQ इज इक्वल टू 2 into 6000 into 300 over 57.60, EOQ आ जाएगा 36 लाख ओवर 57.60, तो 62,500 आ जाएगा। तो जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो EOQ आ जाएगा 250 डजन, यानी 250 दर्जन गेंदे एक ऑर्डर में जो है वो आपने मंगवानी है। ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर साइज़ है। अब कितना फ़र्क है, सेक्रेटरी 1500 कह रहा है और टेक्निक जो है वो 250 कह रही है। अब इनका कंपैरिजन करते हैं, टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट देखते हैं कि क्या EOQ पे सेव होगा। तो रिक्वायरमेंट 2 सेविंग है, डिटेल्स सेक्रेटरीज पॉलिसी और EOQ पॉलिसी। सेक्रेटरी की क्या पॉलिसी है, वो क्या चाहता है, और EOQ पॉलिसी क्या है। क्वांटिटी डेटा, एनुअल रिक्वायरमेंट AR 6000 डजन है, चाहे EOQ हो या सेक्रेटरी की पॉलिसी हो। ऑर्डर साइज सेक्रेटरी के मुताबिक 1500 डजन है और EOQ के मुताबिक 250 डजन है। अब एक लाइन छोड़ लेनी है, एक लाइन छोड़ के नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला है AR एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डर साइज, तो 6000 डिवाइडेड बाय 1500, तो 4 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, और 6000 डिवाइडेड बाय 250, तो 24 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे EOQ के मुताबिक। फिर एक लाइन छोड़ें ताकि ये कैलकुलेशन वाज़े तौर पर लाइन के ऊपर आ सके। एवरेज इन्वेंट्री निकालें, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ऑर्डर साइज बाय 2, तो यहाँ ऑर्डर साइज 1500 दर्जन है, 1500 बाय 2, तो 750 डजन टेनिस बॉल्स ऑन एवरेज आप कैरी करेंगे। और जो है वो इसमें 250 चूँकि है ऑर्डर साइज, तो 250 बाय 2, तो 125 डजन टेनिस बॉल्स आपके पास कैरी करने के लिए पड़ी होंगी। फिर हेडिंग आएगी कॉस्ट डेटा, फिर एक लाइन छोड़े, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू OC, और यहाँ देखें 4 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, 300 रुपये पर ऑर्डर कॉस्ट है, OC जो है वो इन्फॉर्मेशन में ये 300 है, तो 1200 रुपये खर्चा होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट का।
EOQ के ऊपर आप 125 250 करके मंगवा रहे हैं तो 24 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, तो 24 अरब 300 खर्चा होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट पे EOQ ज़्यादा आ रही है, 7200 रुपया खर्च हो रहा है, यहाँ सिर्फ 1200 खर्च हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर आप बड़ा मंगवा रहे हैं, 1500 का ऑर्डर मंगवा रहे हैं। अच्छा, एक लाइन छोड़ें, कैरिंग कॉस्ट देखें, उधर जो है वो सारी कंपनसेशन हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा एवरेज इन्वेंट्री इंटू पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। एक लाइन छोड़नी है ताकि प्रॉपर कैलकुलेशन हो सके। अब यहाँ जो है वो एवरेज इन्वेंट्री 750 दर्जन जो है वो टेनिस बॉल्स है, तो 750 इंटू 57.60 ये जो कि पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है, तो ये 43,200 आ जाएगा, 43,200। और यहाँ जो है वो 125 इंटू 57.60, तो ये 7,200। अब टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट देखें कितना फर्क पड़ गया कैरिंग कॉस्ट में, क्योंकि इधर यूनिट ही आप ज्यादा कैरी कर रहे हैं तो आपकी पर यूनिट जो टोटल कैरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है उससे। इतना ऑर्डरिंग में से जितना आप उधर से बचा रहे थे इधर उससे कहीं ज्यादा आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो सेक्रेटरी के मुताबिक अगर वो हम ऑर्डर साइज ले लें तो 44,400 होगी, और अगर EOQ की पॉलिसी को अपनाए रखें तो 14,400 होगी। और गौर करें कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल है, बराबर हैं, 7200 ही ऑर्डरिंग कॉस्ट है, 7200 ही कैरिंग कॉस्ट है। EOQ वही ऑर्डर साइज है, इट इज दैट ऑर्डर साइज वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। तो सो कंपनी कैन सेव। अब देखें कंपनी कितने पैसे बचा सकती है, सेक्रेटरी के मुताबिक 44,400 होंगे, और अगर EOQ पे लगाएं तो 14,400, तो इसका मतलब 30,000 रुपये जो है वो कंपनी सेव कर सकती है बाय बाइंग इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर वो कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में खरीदे। यहाँ पे जो है वो टेबल, बार बार आपसे कहा टेबल इंपॉर्टेंट है, ये बनाना आना चाहिए, सीक्वेंस है, एक एक आइटम इस टेबल में सीक्वेंस से जो है वो रेंज की गई है, आपने इसी सीक्वेंस को नहीं तोड़ना, इसके मुताबिक काम करना है, आपको सेविंग कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, आपको प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ EOQ देना आना चाहिए। इतनी की बातें कर लें, ये बेसिक लेवल के ऊपर हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारा टॉपिक मुकम्मल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वेंट्री लेवल्स के ऊपर होगा, हम इन्वेंट्री लेवल्स को देखेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कब ऑर्डर देना है, कितना जो है वो कितना हमारे पास स्टॉक की लिमिट्स क्या हैं, इस तरह की बातें उसमें फाइंड करेंगे हम, उसके फार्मूले और उसकी न्यूमेरिकल्स, उसके क्वेश्चंस के साथ फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे। उम्मीद है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर ये टॉपिक आपको समझ आया है तो इन वीडियो लेक्चर्स को जो है वो आप ज़रूर लाइक करें, इन पे अपने कमेंट्स दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।